अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा। बट नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खबरों पर और जानते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी खबरें हैं हमारे पास। और सबसे पहले खबरें जानने के लिए चलते हैं माजी साहब के पास, इनसे जानते हैं इनके पास कौन सी खबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइएगा आज सबसे बड़ी कौन सी खबर है आपके पास? सबसे पहले तो वही पेट्रोलियम मसनूआत में जो रात को इजाफा हुआ है, उस हवाले से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि हमने अपने किराए 40% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का जो किराया 80,000 था वो 1,10,000 होने लग गया। जबकि वफाकी वुज़रा ने ये कहा है कि इस सब की ज़िम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है जो IMF से मुआहदा करके गई। इसके साथ एक और ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को एक रिलीफ मिला है कि ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो 30 रोज़ में होना था, उस फैसले को उन्होंने कलअदम करार दिया। ये आज के अभी तक के अपडेट। ठीक है नाज़रीन, ये पेट्रोलियम मसनूआत दिन ब दिन जो है इनकी कीमतों में इजाफा हमें देखने में आ रहा है। इस हुकूमत ने एक माह में तकरीबन तीसरी बार है अब ये जो आवाम पर पेट्रोलियम बम जो है वो गिरा दिया गया है। ये खबरें तो हमने जान ली। शाजिया के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं ये हमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्या खबर बताने वाली है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ जाने माने कॉम्पेयर हैं तारिक अज़ीज़ साहब, उनकी आज बरसी मनाई जाएगी। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं तनवीर जमाल साहब, वो सख्त बीमार हैं। उनके अहल खाना का पैगाम है उनके मदाहों के लिए कि वो इन दिनों जापान के निजी हॉस्पिटल में कैंसर के मर्ज़ से जंग लड़ रहे हैं, तो उनकी सेहत की अपील की है। उसके अलावा हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में जनाब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन मेज़बानी की है, उसके लिए हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। तो क्या खबरें जानी एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स। अब फैजी साहब के पास चलते हैं और इनसे बल्दियात के हवाले से कुछ खबर जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास क्या खबर है? जी मेरे पास आज अहम खबर ये है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के हवाले से गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 40% किरायों में जो है ना इजाफा कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत होश के नाखन नहीं लेती तो हम सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं और इसको हर सूरत जो है ना वो कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी तरफ लोड शेडिंग का भी जिन बेकाबू हो चुका है और ये इतना ही सिलसिला जो है ना वो जारी है। लोड शेडिंग के हवाले से जो कमर्शियल फीडर हैं इनको शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बंद करने का फ़ैसला किया, जिससे 5,000 मेगावाट की जो है ना बचत होगी। लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक रहा और कारोबार तबाह हो चुके हैं। ये सिलसिला जो है ना वो जारी है। ठीक हो गए, खबरें हमने जानी। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है बल्कि इस बिजली में भी बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें भी काफ़ी हमें इजाफा देखने में आ रहा है। खबरें हमने यहाँ से जान ली। अब चलते हैं अजीम नज़ीर साहब के पास और इनसे ये जो हमने कुछ खबरें जानी हैं इन पर इनका कुछ तजिया भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अच्छा, खबरें तो हमने सुन ली हैं लेकिन एक पहली खबर जिस पर हम बात कर लेते हैं वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है PTI का फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला था उसको कलअदम करार दे दिया गया कि 30 दिन में ज़रूरी नहीं है कि केस हो। तो आप क्या समझते हैं अब ये केस में क्या होने जा रहा है? देखिए, काफ़ी अरसे से ये केस लटका हुआ है। पहले भी एक दफ़ा 1 महीने जब भी इमरान खान हुकूमत में थे तो ये बातें उड़ाई गई कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन उनकी हम हुकूमत गए हुए भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब कोर्ट ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम 1 महीने में फ़ैसला नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि ये केस जो है ना ये खूह खाते में पड़ गया, बल्कि ये तब भी खूह खाते में पड़ गया था जब अदालत ने कहा था कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये सारी पार्टियों को होती है, तो दूसरी पार्टियों को भी हम इसमें बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे। जब से ये बात हुई है ना उसके बाद ये केस बुशरा बिल्कुल नरम सा पड़ गया। अब इसमें वो जान नहीं रही और जो हुकूमत है जो पहले इस केस को बहुत रगड़ती थी, अब हुकूमत की तरफ से फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो कुछ नहीं आया। उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस को रिप्लेस कर दिया है फरागोगी के साथ। अब जो कुछ भी है वो सारा कुछ फरागोगी पे ही डाला जा रहा है। इस केस का कुछ नहीं होने वाला? नहीं, ये मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं होने वाला। फौरी तौर पे इस केस में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं पेट्रोल की, जो दिन ब दिन अब तीसरी बार रात के अंधेरे में ये महंगा कर देते हैं। दिन में 11 बजे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी हम नहीं महंगा करेंगे, रात के 11 बजे ये महंगा कर देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, चाहे रात के 11 बजे हो चाहे सुबह के 11 बजे हो, जब पेट्रोल महंगा हो गया आवाम को महंगा ख़रीदना पड़ेगा।
अब कई लोग तो इसमें से बड़े रोशन पहलू निकाल रहे हैं, कहते देखें पेट्रोल महंगा होगा तो लोग फजूल फिरेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, हमें लोगों के घरों में जाके डेरे नहीं डालेंगे, इसी तरह आपके घर भी मेहमान कम आएंगे और आपको फ़ायदा होगा। और पेट्रोल महंगा होने से आप बात बात पर थोड़ी थोड़ी नज़दीकी जगहों पर जाने के लिए भी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं निकालेंगे और पैदल जाएंगे, जिससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी। ये सारी बातें हम मान लेते हैं, ठीक है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा आम आदमी को ना, पेट्रोल महंगा होने से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो डीज़ल महंगा हुआ है ना, उसके बाद हो सकता है कि आम आदमी को कुछ खाने पीने का ही प्रॉब्लम हो जाए। हमारी बहुत सारे इलाके अजनास पैदा करने वाले हैं जहाँ जो हमारे पीटर इंजन लगे हुए हैं जो पानी खींचते हैं ज़मीन में से, वो सारे डीज़ल पे चलते हैं। मुझे एक ज़मींदार बता रहा था कि अब डीज़ल की कीमतें महंगी होने से 1 एकड़ को पानी लगाने के लिए 2000 रुपये का डीज़ल सड़ जाता है। जब 2000 का डीज़ल 1 एकड़ पे हर हफ्ते पानी लगाना है, अगर 6 हफ्ते की फसल है तो 12,000 रुपया तो सिर्फ उन्होंने पानी का लगा दिया। फिर उन्होंने महंगी खाद खरीदी, फिर उसके बाद उनको प्राइस पूरी नहीं मिलती रही माजी में, और जो दरमियान का तबका है, जो मिडल मैन है, वो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ले जाता है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी है कि डीज़ल जो ट्रैक्टर भी उसी से चलता है और हर किसी के पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, वो लोग पैसे दे के ट्रैक्टर से अपनी ज़मीनें काश्त करवाते हैं। वो डीज़ल महंगा होने से फ़ी एकड़ जो ट्रैक्टर की खुदाई की मजदूरी है वो भी बढ़ जाएगी। इनपुट कास्ट पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई हुई है फसलों की, अब ये मज़ीद जब हो जाएगी उसके बाद दूसरी तरफ देखें ना कि आम अगर तो महंगाई हो रही है और मुआवजे भी बढ़ रहे हैं, आम लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं मजदूरी में भी, तो फिर तो बात चल जाएगी। कल की अभी बात है, एक मिस्त्री, ये जो मज़दूर मिस्त्री होते हैं, वो आया हमारे पास। वो कहता एक जगह काम हो रहा था कि आप मुझसे करवा लें काम। उसे कहा कि भाई अभी तो काम बंद है, अभी नहीं हो सकता। वो कहता कि जितनी महंगी चीज़ें हो गई हैं बिल्डिंग मटेरियल की, तो बहुत से लोगों ने जो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको उसी हिसाब से पैसे भी ज़्यादा मिल जाने हैं, लेकिन जो आम लोग अपना घर बना रहे हैं उन्होंने रोक दिए हैं काम। तो एक बेरोज़गारी का ये जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, इस सारे सिनेरियो में, इस सारी महंगाई में सीमेंट और सरिया तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। बजरी और रेत सारी डिपेंड करती है कि किराया उनको कितना पड़ता है ट्रक का। डीज़ल इतना महंगा होने से जब किराया ही बहुत महंगा हो जाएगा और रेत बजरी भी महंगी हो जाएगी। उन्होंने 40% इजाफा कर दिया है किरायों में। देखें, यही मैं कह रहा हूँ कि इतनी महंगाई होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो लोग समझेंगे कि इसके बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं, वो उसको छोड़ते जाएंगे। और बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत सी ट्रेडिंग ऐसी चीज़ों की जो लोग छोड़ने से भी ज़िंदा रह सकते हैं, वो उन्हें छोड़ देंगे। अभी जो एक और सर पे तलवार लटकी हुई है लोगों के सर पे, वो छुट्टियों के बाद जो ट्रांसपोर्ट का किराया, किसी ने बच्चों के लिए रिक्शा लगवाया हुआ है, किसी ने वैन लगवाई हुई है, उन किरायों में भी तकरीबन 2 गुना इजाफा हो जाना है। और प्राइवेट स्कूल जो वैसे ही अक्सर फ़ीसें बढ़ाते रहते हैं, वो ऐसी सूरत हाल में फ़ीसें कितनी बढ़ा देंगे। बिजली दिन ब दिन महंगी से महंगी होती जा रही है, पेट्रोल भी इतना महंगा होता जा रहा है। तो लोगों को सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बड़ा टफ़ टाइम देखना पड़ेगा। अच्छा, ये पेट्रोल जो महंगा हुआ तो इमरान खान साहब का आता है कि उन्होंने कहा कि
पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था, गरीब आवाम पर इतना भी नहीं वो खर्चा जो है वो डाल देना चाहिए। तो आप इस बयान को उनके कैसे देखते हैं, क्योंकि जब उनकी खुद की हुकूमत थी तब भी वो महंगाई मतलब पेट्रोल महंगा करते आए हैं। देखें ये तो ऐसे लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने सारी हुकूमत चलानी शायद पेट्रोल के पैसों से है। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि एक सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इतनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वहाँ पर आजकल जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपन मार्केट में ये जो डॉलर का रेट है वो 209 तक जा पहुँचा है। देखो जब पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब है तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है उसकी उसी लहर में थोड़ी ख़राब हुई है। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है ना, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए लगता है कोई कोशिश ही नहीं की जा रही कि अगर डॉलर इतना महंगा हो रहा है तो कोई और तरीका सोचें, कुछ ऐसा मामला सोचें जिसकी वजह से ये कम से कम मज़ीद तो महंगा ना हो, एक हद तक होना चाहिए। लेकिन जैसी शुनीद है, जैसा लोग कह रहे हैं कि डॉलर 300 रुपये होना है और पेट्रोल 500 रुपये होना है, अगर ऐसा हो गया तो फिर अगर ऐसा हो गया ना तो एक तबका ऐसा है जिसने यहाँ पर बहुत खून खराबा भी हो सकता है। लोग भूख से, पाकिस्तान के लोगों ने भूख नहीं देखी हुई अभी तक, ये जब भूख देखेंगे ना तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। खाने पीने की अशिया कम से कम लोगों को मिलती रहें तो वो परेशान नहीं होते। लेकिन जब उनका खाना भी मुश्किल हो जाएगा ना तो फिर कोई भी हुकूमत हो और दूसरे इदारे हों, उन सब को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना है। इन सब का जो ज़िम्मेदार है वज़ीर आज़म साहब जो हमारे हैं, पिछली हुकूमत पर उन्होंने डाला, उन्होंने कहा कि मैं आवाम के सामने ज़रूर हक़ाइक़ जो हैं वो जल्दी लेकर आऊँगा। जो पिछली हुकूमत थी वो उससे पिछली हुकूमत पर डालती थी, ये हुकूमत अब पिछली हुकूमत पर डालती है। मसला ये है कि अपने सर से उतारने के लिए दूसरे पे डाल दो और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाओ। ये वतीरा अब नहीं चलेगा। जो बैठा है, जो हर चीज़ का जो लोगों पे पर्चे करवा सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है, अपने सियासी मुखालफिन को धड़ाधड़ गिरफ़्तार कर सकता है, अपने ECL से नाम निकलवा सकता है, नैब को ख़त्म कर सकता है, क्या वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता जिसके पास इतनी पावर है? ये लोग सोच रहे हैं, अवाम मुश्तिल हो रहे हैं। और क्योंकि उनके पास, अवाम के पास लीडरशिप कोई नहीं है इस वक्त जो महंगाई के हवाले से उनको मुनज़्ज़म कर सके। एक तरफ 13 पार्टियां हैं, दूसरी तरफ एक PTI है, उनको अपनी सियासत की है, उनको अवाम का कोई दर्द नहीं है। ना यहाँ पर कोई कंज्यूमर सोसाइटीज़ हैं जो फ़ाल हों और लोगों को किसी चीज़ से मना करें। दरमियान में जब चिकन महंगा हुआ था तो लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि चिकन का बाइकाट करें। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि शायद कोई 2% लोगों ने चिकन ख़रीदना कम किया हो इस बाइकाट की वजह से। सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से उन्होंने ख़रीदारी कम की। देखो जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है ना, उसमें एक तो ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती तो वो ख़रीदता ही नहीं है। जो कारोबार करने वाला है, जो बेचने वाला है, उसकी चीज़ बिकती नहीं है। ये हर लिहाज से, हर तरफ से ये नुकसान होगा और इसका कोई हल निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो सारे मिलकर बैठें और आवाम को रिलीफ़ देने के लिए कोई इसका सद्देबाब करें। वरना आवाम अगर अपने तौर पे सड़कों पे आ गए तो फिर उनकी कोई दिशा नहीं होती, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, उनका काम फिर सिर्फ अपना गुस्सा निकालना होता है जिससे मुल्क का नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये हमने आपको ख़बरें भी बता दी और अज़ीम नज़ीर साहब का तज़किया भी इन ख़बरों पर बता दिया। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।